राधे राधे। इस संध्या के सेशन में आज मैं आपको होपनो जो एक प्राचीन हवाई तकनीक है उसके बारे में बताऊंगी, जो आत्मा, मन और संबंधों को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है। यह प्रक्रिया हमारे भीतर दबी हुई नकारात्मक भावनाओं, दोषों और गलतफहमियों को छोड़ने में मदद करती है। ये तकनीक हम जीवन के बहुत सारे रिश्तों को हील करने के लिए, अच्छे करने के लिए, सुधारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा जो जीवन का आधार है उस रिश्ते को इस सेशन में आज पहला स्थान दिया जाए। तो आज के सेशन के मूलाधार है हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता। माता पिता के साथ हमारे संबंध हमारे जीवन का आधार होते हैं। हालांकि समय के साथ परिस्थितियाँ, विचारों में भिन्नता और हमारे अपने अनुभव इन संबंधों में कड़वाहट या दूरी ला सकते हैं। इस होपनो प्रक्रिया का उद्देश्य इन रिश्तों को फिर से प्रेम और समझ से भरना है। इस अभ्यास के माध्यम से आप अपने माता पिता के प्रति अपने दिल में छुपी शिकायतें, दोष और दुखों को छोड़ सकते हैं और उनके साथ एक गहरा और प्रेमपूर्ण रिश्ता फिर से स्थापित कर सकते हैं। यह न केवल आपके और उनके संबंधों को सुधारता है, बल्कि आपके आंतरिक शांति और संतुलन को भी बढ़ाता है। आइए इस दिव्य प्रक्रिया को अपनाएं और अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों में प्रेम और सामंजस्य लाएं। इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए आप एक शांत और आरामदायक जगह पर बैठे जहां आपको कोई परेशान ना करे। अगर आपका मन कर रहा हो तो आप एक दीपक की अगरबत्ती जला सकते हो। अपनी आंखें बंद करिए। मैं 5 तक गिनूंगी। हर एक नंबर पे आपको एक गहरी सांस लेनी है और वो सांस आपको नाक से लेनी है अंदर और मुंह से बाहर छोड़नी है। सांस बाहर छोड़ते हुए आपने ये महसूस करना है कि आपके शरीर में जो भी तनाव है वो सांस के द्वारा बाहर निकल रहा है। तो मैं 5 तक गिनूंगी। 1, 2, 3, 4, और 5। अब मेरे पीछे पीछे कहिए, मैं इस क्षण को अपने माता पिता के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए समर्पित करता हूं, करती हूं। मैं नकारात्मकता को छोड़ने और प्रेम, क्षमा और समझ को अपनाने के लिए तैयार हूं। अब इस समय आप आपके माता पिता को अपनी कल्पना में लाएं। अपनी कल्पना में अपने माता पिता को अपने सामने खड़ा देखें। यदि यह कठिन हो तो उनकी छोटी उम्र की छवि देखें, जब वे बहुत मासूम थे और प्रेम से भरे थे।
कल्पना करें कि उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। यह प्रकाश उनके प्रेम और देखभाल का प्रतीक है। भले ही वह गलतफहमियों का या दुखों से ढका हो। पहले चरण में अब हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना है। तो मेरे पीछे कहिए, माँ, पिताजी, मैं आज अपनी भावनाओं को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन मैं अपने दिल में कुछ कड़वाहट और दर्द महसूस करता हूँ, करती हूँ। मैं इन भावनाओं को आज मुक्त करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। अब दूसरे चरण में हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। मेरे पीछे कहिए, अगर मैंने कभी अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो या आपको किसी तरह से अपमानित किया हो, तो मुझे खेद है। मैंने जो भी शब्द, विचार या कार्य आपके प्रति गलत किया, उसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। तीसरे चरण में हम 4 प्रमुख वाक्य सीखेंगे जो हमें अपने हर दिन में यूज़ करने हैं, उनका उपयोग करना है। ये 4 वाक्य इस प्रकार है। मुझे खेद है। मुझे खेद है कि हमेशा आपकी भावनाओं को मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई। दूसरा वाक्य ये है, कृपया मुझे माफ़ कर दे। मैं अपनी गलतियों को समझती हूँ, समझता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। तीसरा वाक्य ये है, आपके प्यार और देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं आपके योगदान को सराहता हूँ, सराहती हूँ। और चौथा और आखिरी वाक्य ये है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं आपके प्रति अपने दिल में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखता हूँ, रखती हूँ। ये वाक्य आपको धीरे धीरे दोहराने हैं, कम से 3-4 बार दिन में। इन संबंधों को आपको प्रेम से भरना है। आपको आखिर में ये बोलना है, माँ, पिताजी, आपके आशीर्वाद और समर्थन के लिए धन्यवाद। आपने जो भी मेरे लिए किया, मैं उसे दिल से स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। थैंक यू। राधे राधे।